क्या आप लोग भी लो बैक पेन के साथ डेली स्ट्रगल कर रहे हैं? तो मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लो बैक पेन के साथ कोर स्ट्रेंथ पे काम किया था, बट आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लो बैक पेन पार्ट 2, जिसमें हम सिर्फ हमारे लोअर बैक को टारगेट करेंगे। और आज जो योगासन्स मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उन्हें अपनी डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करते हैं तो आपके बैक की स्टिफनेस, डिस्कंफर्ट, पेन तो धीरे धीरे जाएगा ही, बट साथ ही साथ आपका पोस्चर करेक्ट होगा, आपका डाइजेशन भी स्ट्रांग होगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम अपने बैक को रिलैक्स करने के लिए करेंगे मकरासन, और इसे करने के लिए आपको अपने पेट के बल ऐसे लेटना है, आपकी एल्बो शोल्डर से थोड़ा सा आगे रखना है एंड आपके हाथों के बीच में आपको आपके फेस को रख के रिलैक्स करना है। जस्ट फील द रिलैक्सेशंस। आपके टोज दोनों आउटवर्ड रहेंगे एंड फुल बॉडी रिलैक्स्ड। दिस इज अ जेंटल स्ट्रेच जो आपकी स्पाइन को नेक्स्ट पोजेस के लिए तैयार करेगा। Just take deep breaths, focus on yourself and focus on your spine. अब हम करेंगे मकरासन का सेकंड वेरिएशन। उसके लिए आपको आपके ऑपोजिट शोल्डर को अपने हाथों को क्रॉस करके होल्ड करना है। देन फोरहेड को आपके हाथों के ऊपर ऐसे रिलैक्स्ड रखना है। होल्ड द पोस्चर for 10 to 15 seconds. Now relaxed. हमारे नेक्स्ट पोज का नाम है स्फिंक्स पोज, जिसे हम सलंब भुजंगासन भी कहते हैं। ये पोज भी हमारे बैक को जेंटली एक्टिवेट करेगा बिना प्रेशर के। तो इसे करने के लिए आपको आपके फोर आर्म को ऐसे फ्लोर के पैरेलल रखना होगा, और इसमें टोज आपके बाहर की तरफ नहीं होंगे, टोज पॉइंटेड एंड फीट हिप विड्थ अपार्ट रखने हैं, टोज पॉइंटेड। एंड आपका जो फ्रंट पार्ट है फुट का, उसको आपको फ्लोर पे प्रेस करके इंगेज करना है, शोल्डर डाउन करना है, ऐसे सिंक नहीं होना है। जस्ट लेंथन योर स्पाइन एंड होल्ड फॉर 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स्ड। ये पोज भी आपके बैक को बिना प्रेशर के एक्टिवेट करेगा और बिगिनर्स के लिए तो बहुत सेफ है। नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन, जिसमें हमारी चेस्ट के पास हमें हमारे पाम्स को ऐसे रखना है। फुट पोजीशन सेम रहेगी, टोज पॉइंटेड एंड फुट को ऐसे प्रेस करके रखना है हमें, एंड यू कैन कीप देम टुगेदर और हिप विड्थ अपार्ट, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। एंड देन फोरहेड डाउन करेंगे एंड एज यू इनहेल लिफ्ट योर अपर बॉडी। इनहेल करके आप जितना भी लिफ्ट कर सकते हैं इतना अगर आप फुल कर सकते हैं, इफ यू आर फ्लेक्सिबल देन आप यहाँ तक आ सकते हैं, अदरवाइज लिसन टू योर बॉडी एंड होल्ड। शोल्डर्स ऐसे श्रग नहीं करने हैं, डाउन रखने हैं। होल्ड एज लॉन्ग यू कैन, लेंथन योर स्पाइन। कोबरा पोज से आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और बैक पेन रिलीफ में तो बहुत हेल्पफुल होता है। एंड रिलैक्स्ड। मैं आप लोगों को ये सारे पोस्चर्स 1 से 2 बार करके दिखाऊंगी, बट आप लोगों को एटलीस्ट 5 टाइम्स रिपीट करना है। टेक अ डीप ब्रेथ, प्रेस इनटू द फ्लोर। फ्लोर में पुश करके हमें अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। इनहेल, लेंथन योर स्पाइन. This is a deep stretch, so beginners can avoid this. Hold. सामने की तरफ देखना है, shoulder should be away from the ear. बैक को stretch करना है, इससे आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जल्दी बढ़ेगी। बट अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हैं, आपके बैक पर बहुत ज़्यादा पेन है, आपको स्लिप डिस्क है, तो आपको ऐसे इंटेंस पोज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स।
और नेक्स्ट हम करने वाले हैं लोकस्ट पोज, जिसे हम शलाभासना भी कहते हैं। तो इसे करने के लिए इसके भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें, लिसन टू योर बॉडी। बट अगर आपको सीवियर बैक पेन है, आपकी रिसेंटली कोई इंजरी हुई है बैक पे, तो आपको इसको अवॉइड करना है। एंड ऑल्सो अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो भी आपको इस पॉस्चर को अवॉइड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे एज अ बिगिनर हम इस पोज को कैसे कर सकते हैं। लाई फ्लैट ऑन योर मैट, आर्म्स बाय योर साइड एंड टोज पॉइंटेड। आपका बैक, आपके लेग्स, आपके ग्लूट्स सब इंगेज्ड होने चाहिए। एंड हम फर्स्ट हाफ लोकस्ट पोज से स्टार्ट करेंगे। सो इसके लिए आपको वन लेग रेज करना है एज यू इनहेल, एंड एज यू एक्सहेल लेग को डाउन कर देंगे। ऐसे आपको अल्टरनेटिव लेग रेजेस करने हैं। इनहेल लिफ्ट योर वन लेग, एक्सहेल ड्रॉप, इनहेल अदर लेग एंड एक्सहेल ड्रॉप। अगर आप ये इजीली कर पा रहे हैं तो नाउ यू कैन ट्राई फॉर अ वेरिएशन 2। इसके लिए आपको आपके पाम्स को उल्टा करके आपकी पेल्विक बोन के नीचे रखना है, जस्ट फॉर सपोर्ट। You can see my palms facing down under my hips, and now I am ready to raise my both legs. Inhale, raise your legs and hold as long you can. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxed. आपको ये स्ट्रेंथनिंग पोज एटलीस्ट 4 to 5 टाइम रिपीट करना है, बिकॉज इससे आपकी लोअर बैक मसल स्ट्रांग होंगी एंड लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब हम ट्राई करेंगे इसका थर्ड वेरिएशन विच इज़ इंटेंस। सो लेट्स ट्राई इफ यू कैन। फोरहेड फ्लोर पे है, आर्म्स बाय योर साइड, टेक अ डीप ब्रेथ एंड लिफ्ट योर अपर बॉडी एंड योर आर्म्स, लेग्स all together. Inhale, chest open, lengthen your spine, shoulder down and relaxed, gaze forward. Hold करना and relaxed. ये थोड़ा इंटेंस है बट इम्पॉर्टेंट है फॉर योर लो बैक पेन रिलीफ। नेक्स्ट हमें करना है सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट, जो बिगिनर्स के लिए भी सेफ है एंड प्लस इफेक्टिव है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ऐसे शवासन में लेट जाना है एंड देन अपने दोनों हाथों को ऐसे शोल्डर लेवल पे स्ट्रेट रखना है, toes pointed, left toe pointed, and as you inhale, right knee को ऐसे bend करके, as you exhale, आपको twist करके आपकी knee को फ्लोर पे ऐसे रखना है। एंड आपके या तो आप हाथ से भी इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं, एंड अगर प्रेस नहीं करना है तो जस्ट ऐसे स्ट्रेट आर्म रख सकते हैं। आपका लेफ्ट टो पॉइंटेड रहेगा, फुल बॉडी एंगेज रहेगी और आपका फेस आपके लेफ्ट नी के ऑपोजिट रहेगा। ऑपोजिट साइड आपको ऐसे देखना है एंड टू रिलीज द फोर्स and then inhale, lift your knee and exhale, neck relax. back to center. Now repeat the same onto the other side. फिर से inhale, left knee को lift करना है इस बार, and right toe हमारा pointed है, दोनों toes वैसे pointed है, and as you inhale lift, as you exhale drop your knee onto the floor. You can press, twist करके आपको ऐसे आपके opposite side ऐसे देखना है। आर्म से आप ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं और यू कैन जस्ट प्लेस इट ऑन द फ्लोर। फील द स्ट्रेच। नी को आप जितना ऊपर रख सकते हैं उतना ऊपर रखना है अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी टू रिलीज द पॉस्चर। टेक अ डीप ब्रेथ, नी to the center, exhale, relaxed. ये तो हो गया हमारा सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट। दिस इज फॉर बिगिनर्स।
नेक्स्ट सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट के बाद हम करने वाले हैं सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट, जिसे हम मत्स्येंद्रासना भी कहते हैं। तो उसे करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे दंडासन में बैठना है विथ योर लेग स्ट्रेट, एंड आपको आपकी सिटिंग बोन्स पर बैठना है विथ योर स्पाइन स्ट्रेट, लेंथन योर स्पाइन। उसके बाद आपको आपका लेफ्ट नी को बेंड करके आपकी फुट को लाना है राइट थाई के पास, एंड राइट फुट को प्लेस करना है लेफ्ट थाई के या फिर नी के पास, एंड देन आपका राइट आर्म रहेगा आपके बैक साइड, और आपकी लेफ्ट एल्बो से आपको आपका राइट नी प्रेस करके रखना है। एंड इनहेल, एज यू एक्सहेल टर्न, लुक ओवर योर शोल्डर, स्पाइन एकदम स्ट्रेट रखनी है, और इस पोज को आपको 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। ये पोज भी बहुत ही हेल्पफुल पोज है अगर आपका बैक पेन है, अगर आपका बैक स्टिफ है, अगर आपको शियाटिका पेन है, और इससे आपका डाइजेशन भी स्ट्रांग होगा, आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। बट सेम चीज़ अप्लाइड टू एवरी पोज दैट अगर आपको सीवियर पेन है, सीवियर इंजरी है, तो आपको ऐसे स्पाइनल ट्विस्ट अवॉइड करने। होल्ड, रिलैक्स्ड, क्रॉस करेंगे, आपका राइट फुट प्लेस करेंगे, देन लेफ्ट। फिर से हम दंडासन में आ जाएंगे, एंड अब हम सेम चीज रिपीट करेंगे ऑपोजिट साइड। दिस टाइम हमें राइट नी बेंड करके हमें इसको लेफ्ट थाई के पास रखना है, एंड लेफ्ट फुट को राइट नी के बाहर ऐसे प्लेस करना है। एंड सेम चीज, लेफ्ट आर्म बैक साइड, एंड योर राइट एल्बो से क्रॉस करना है आपका नी ऐसे, और आपका आर्म पाम ऐसे रख सकते हो आप। अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो यू कैन ऑल्सो टच योर फुट, बट एज अ बिगिनर you just do this much. Okay, inhale, and as you exhale, turn and twist your spine, look over your shoulder, and relaxed. सबसे पहले हम अपना आर्म अनफोल्ड करेंगे, then left leg, and then right leg, and we are back to in relaxed position. इसके बाद हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग पोज है ब्रिज पोज, ऑल्सो कॉल्ड सेतु बंधासन। ब्रिज पोज के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से आपके बैक पर लेट जाना है, आर्म्स बाय योर साइड, इनहेल, लिफ्ट योर लोअर बैक as high you can, and chin को आपके चेस्ट पे ऐसे लॉक करना है, and lift as high you can. जितना ज़्यादा आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा, उतनी जल्दी आप अपने बैक के पेन को रिलीव कर पाएंगे, आपके बैक की स्टिफनेस को कम कर पाएंगे। रिलैक्स्ड, एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। एक्सहेल, लिफ्ट करना है, चेस्ट, टमी, हिप टुवर्ड्स सीलिंग, एवरीथिंग इज पुशिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। होल्ड, 5 4 3 2 1। ये पोस्चर भी आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स रिपीट करना है। लास्ट टाइम, take a deep breath, inhale। ये सारे पोज आपको डेली करने हैं, ऐसे नहीं करना है कि एक हफ्ता आपने किए और फिर अगले हफ्ते आप रेस्ट पे हैं बिकॉज आपका पेन चला गया है। इट्स नॉट गुड। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने पेन से रिलीफ पाना है, आपका स्टिफनेस खत्म करना है, तो आपको डेली ये सारे पोजेस करने हैं। रिलैक्स्ड, now you are fully relaxed. In yoga, consistency is more important than intensity.
सो आप लोगों को ये योगा आसन डेली प्रैक्टिस करने हैं, बट बॉडी को फोर्स नहीं करना है। अगर आप लोगों को आज का मेरा ये लो बैक पेन रिलीफ पार्ट 2 हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, कोर प्लस लोअर बैक की स्ट्रेंथ के लिए मेरा पार्ट 1 ज़रूर देखें। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय, नमस्ते।